हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज फिगर ऑफ स्पीच का फोर्थ वीडियो और फिगर ऑफ स्पीच का सेवंथ पार्ट जिसका नाम है रिवर्सल। बिना वेस्ट के टाइम चाहता हूँ मैं कि आप शुरू से शुरू करिए और इसे कंफर्म करिए। देखिएगा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना अगर आप मिस कर दिए कहीं बीच में या अभी स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ दिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं ओरली देने वाला हूँ वो आप उससे मिस कर दोगे, यानी कि आप महरूम हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा वो चीज़। तो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, बट ये है कि जो बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं सकता इसलिए उसे बोलना पड़ेगा मुझे, आपको समझाना पड़ेगा मुझे। तो हम चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, शुरू करते हैं रिवर्सल का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है क्लाइमेक्स। आप अभी तक के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। क्लाइमेक्स क्या है? वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बस आपको ये याद करना है। एक जो मैं आपको दे रहा हूं जो फ्रेज है, जो शब्दों का समूह है, असेंडिंग ऑर्डर। आप इस शब्द को याद रखिएगा माइंड में बस। क्लाइमेक्स का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जैसा जैसा इंपॉर्टेंट होता है शब्दों का उसको वैसे वैसे हम रखते जाते हैं, क्योंकि हमेशा दो जो है वो एक के बाद ही आता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है ना। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्लाइमेक्स को कभी कभी हम लैडर का काम करते हैं। लैडर यानी कि हम लैडर से चढ़ते हैं, तो जब चढ़ोगे लैडर पर तो वो क्लाइमेक्स होगा, और जब उतरोगे तो वो एंटी क्लाइमेक्स होगा। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कहेंगे क्लाइमेक्स और असेंडिंग ऑर्डर को हम कहेंगे एंटी क्लाइमेक्स। उल्टा हो गया क्या? हाँ, सच में डिसेंडिंग जो होता है वो आपका एंटी क्लाइमेक्स होता है, और जो असेंडिंग होता है वो आपका क्लाइमेक्स होता है। ठीक है, तो जब आप चढ़ोगे तो वो क्लाइमेक्स, जब आप नीचे आओगे तो वो एंटी क्लाइमेक्स। यानी इंपॉर्टेंट अगर शब्द को दोगे तो आप ऊपर जाओगे, और इंपॉर्टेंट कम दोगे तो वो नीचे आओगे। तो यहाँ देखिएगा कैसे आप समझोगे इसे। लिखा है सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा कैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम चलते हैं। कैसे हम पहले कम इंपॉर्टेंट शब्द को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द को रखेंगे, फिर उसके बाद सबसे बाद जब हम रखेंगे तो सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट जो होगा वो रखेंगे। यानी कि पहले हम कम इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्लाइमेक्स में रखेंगे। और एंटी क्लाइमेक्स में यही उल्टा हो जाएगा। पहले हम इंपॉर्टेंट को रख देंगे जो सबसे ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे घटते 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 क्रम में जाकर के जो बहुत कम इंपॉर्टेंट वाला होगा उसे हम रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में इफ़ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, पहले बैड है और फिर बैड का कंपेरेटिव डिग्री वर्स है ना। तो क्लाइमेक्स में ये होता है कि जो पहले होता है वो कम होगा दूसरे वाले से, तो बुरा है तो और बुरा। ठीक है, वर्स्ट भी हो सकता था अगर इसमें लिखना होता तो। सेकेंड वाला आप शायद अच्छे से समझ जाओ क्या है। लिखा है आई डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई कंट्री। देखिएगा फॉर माई सेल्फ, फॉर फैमिली एंड लास्ट में लिखा है माई कंट्री। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी आप कुछ करोगे पहले अपने लिए करोगे, फिर अपने परिवार के लिए करोगे, फिर अपने देश के लिए करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आप जो हो वो इन सब चीज़ों का एक छोटा पार्ट हो। आप फैमिली आपसे बड़ी और आपका देश तो सबसे बड़ा है ना। तो जो सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट में, ये होता है क्लाइमेक्स। और एंटी क्लाइमेक्स में पहले कंट्री आएगी, फिर फैमिली आएगी, फिर आप खुद आओगे, उल्टा कर दोगे। तो यहाँ लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल में लिखा है शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ ह्यूमरिस्ट। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी गई हैं। शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड ह्यूमरिस्ट। देखिएगा जो ग्रेट राइटर होता है ना, ये बहुत कम लोग होते हैं ग्रेट राइटर। मदर जो होते हैं ना वो बहुत कम से थोड़ा और ज़्यादा लोग होते हैं। और जो ह्यूमर होता है ना वो किसी में भी हो सकता है ह्यूमर, है ना। तो ह्यूमर सबसे कम, मदर उससे ज़्यादा, गुड राइटर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया इसे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद जो और कम है, उसके बाद जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है लास्ट में रखा है। एग्जाम्पल में यहाँ दूसरा देख लीजिएगा, ही लॉस्ट हिज फैमिली। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसी को रख दिया इसने। हिज जॉब और लास्ट में हिज हाउस प्लांट्स। तो आप सोचो इन तीनों में से जो उसने खो दिया, अपनी परिवार खो दी, वो अपना जॉब खो दिया, और अपने घर के जो प्लांट्स पेड़ पौधे थे उसको खो दिया। आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेड़ पौधे, जॉब या फैमिली? तो जाहिर सी बात है कि आप भले कुछ सोचते हो, लेकिन यहाँ पर फैमिली ही होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर होती है जॉब, और फिर होती है हाउस में जो प्लांट छोटे छोटे होते हैं वो। लेकिन बंदे ने क्या किया है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पहले, फिर उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट था वो उसके बाद, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला था वो लास्ट में किया है। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। क्लाइमेक्स को याद करने के लिए आप याद करोगे 1 2 3 4 ऐसे, और इसे अगर याद करना होगा तो 4 3 2 1 आप याद करिएगा। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स को। यूफिमिज्म क्या है? आपको बताया गया था यूफिमिज्म जो है वो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो किसी का अपोजिट है। अपोजिट अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यूफिमिज्म जो है वो किस फिगर ऑफ स्पीच का अपोजिट है, जबकि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी है। यूफिमिज्म के में क्या होता है? देखिएगा लिखा हमने है यूजिंग इन ऑफेंसिव टर्म फॉर वन ऑफेंसिव।
यानी कि जो ऑफेंसिव वर्ड होता है उसके लिए हम इनऑफेंसिव वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जो बहुत हार्श लगने वाला है, जो बुरा लगने वाला शब्द है, उसको हम थोड़े अच्छे ढंग से कहते हैं, पोलाइट वे में कहते हैं। यानी लगने वाला शब्द तो बुरा है लेकिन हम कहते हैं थोड़े से अच्छे ढंग में है, और इसी का उल्टा जो होता था उसमें लगता था अच्छा वाला लेकिन हम कहते थे बुरे ढंग में। तो आप उसको एक बार जरूर माइंड में सोचिएगा, हो सकता है क्लिक कर जाए, तो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म का उल्टा है। देखिएगा यहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं, पास्ड अवे, कहते नहीं है लोग कि भैया वो गुजर गए, तो गुजर जाना जो है वो इनऑफेंसिव टर्म है, बहुत बुरा लगने वाला वर्ड नहीं है, लेकिन जो इसका मतलब होता है ना वो बुरा होता है। जो ऑफेंसिव होता है इसका मतलब ऑफेंसिव होता है, लेकिन जो हम कहते हैं वो इनऑफेंसिव कहते हैं। तो इसका मतलब डाई होता है ना। कोई कहते नहीं पास्ड अवे, वो गुजर गए, तो गुजर गए का मतलब वह मर गया। तो मर गया अगर कहेंगे तो किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अजीब लग सकता है, लेकिन गुजर गए को थोड़ा सा हम पोलाइट वे में हम कह सकते हैं। यहाँ लिखा है आवर टीचर इज इन द फैमिली वे। आवर टीचर इज इन द फैमिली वे, लेडी टीचर है, जेंट्स की बात नहीं हो रही है। आवर टीचर इज इन द फैमिली वे, इसका मतलब क्या है? फैमिली वे का मतलब है प्रेग्नेंट। तो हम अगर कहते हैं कि हमारे टीचर जो है ना वो फैमिली वे में है इस समय, इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है फैमिली को अपने बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात की गई है कि जो वर्ड फैमिली वे किया गया है ये इनऑफेंसिव है, बुरा लगने वाला नहीं है, लेकिन आप कह दो कि टीचर प्रेग्नेंट है तो ये अजीब सा थोड़ा वर्ड है, इम्पोलाइट वर्ड है ना। लास्ट लिखा है ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। हम अगर कहते हैं किसी बच्चे को कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड कहना अच्छा लगता है। जैसे कि आज कहा जाता है दिव्यांग बच्चे हैं तो दिव्यांग कहा जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ये पोलाइट एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम कहते हैं डिसेबल्ड है, अपंग है, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। तो स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि वो डिसेबल्ड है, लेकिन हम उसे डिसेबल्ड नहीं कह के जब हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं तो वो होता है इनऑफेंसिव टर्म का यूज, और वो होता है यूफेमिज्म, है ना। मजेदार। हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इसे जरूर याद करिएगा। अंडरस्टेटमेंट है ना, यहाँ लिखा है डेलिबरेटली मेक अ सिचुएशन सीम लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस दैन इट इज। यानी जानबूझ करके। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि अंडरस्टेटमेंट का एक मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था जो उल्टा होता है इसका, यानी कि जिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको पहले बताया था उसका अपोजिट होता है अंडरस्टेटमेंट। उसमें कुछ और होता है, इसमें कुछ और होता है। यानी इसमें ऐसा होता है कि चीजें जो होती हो, लिखा है डेलिबरेटली, जानबूझ करके, मेक अ सिचुएशन सीम लेस इंपॉर्टेंट। आप जानबूझ करके किसी सिचुएशन को बहुत कम महत्व देते हो, आर सीरियस दैन इट इज, या आप उसको कम सीरियस मानते हो दैन इट इज, जितना वो होता है। यानी मैटर तो सीरियस होता है लेकिन आप उसको बहुत कम सीरियस मानते हो। होता बड़ी चीज है लेकिन आप उसको कम छोटा चीज मान लेते हो कभी कभी। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, लिखा है हमने है इट वॉज ओके। किसी बंदे ने कहा इट वॉज ओके। कैसे कहा ओके, कब कहा ओके? एक्चुअली वो अपने एग्जाम में ना टॉप किया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स उसके आए और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। उसने कहा इट वॉज ओके यार, ठीक था सब, बस इट वॉज ओके। एग्जाम के बारे में अगर किसी ने पूछा, एग्जाम्स में टॉप कर दिया बंदा, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहे हो, ये है बड़ी बात। आपने टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट या ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो बंदे ने सिर्फ इट्स ओके करके या इट वॉज ओके करके उसको खत्म कर दिया, है ना। था मैटर बड़ा लेकिन कर दिया उसने छोटा। जबकि इसी का उल्टा जो होता है वो होता है मैटर छोटा है, करता है बड़ा। यानी कि छोटा सा सांप होता है घर में और कहता है भैया बहुत बड़ा बहुत मोटा सा सांप निकला था घर में। शायद आपको इस सांप वाले एग्जांपल से वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम याद आ रहा हो, है ना। तो झट से आप कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल। देखिए यहाँ पर बंदा कह रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा बरसा आज, मतलब जो यूजुअली बरसता है ना, बारिश जितनी होती है उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। लिटिल अ बिट यानी बिट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन उसको पता नहीं है कि बाढ़ आई हुई है बाहर। यानी कि बाढ़ आई है, बारिश इतनी हो गई कि नल नाली जो भी थे घर वर सब भर गए बाढ़ में। लेकिन बंदा जो है वो उतना सीरियस मैटर को कह रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गई जितनी होनी चाहिए थी, तो इसको लेस इंपॉर्टेंट दे रहा है वो। और लास्ट वाला तो बहुत मज़ेदार है, लास्ट वाला तो बहुत आप देखोगे आपको लगेगा कि कैसे ये बंदा कह सकता है ऐसा। लिखा यू हैव किल्ड माई मदर बट आई डोंट लाइक इट। सोचो, कोई किसी की माँ की हत्या कर देता है और वो बेटा जो है वो कहता है मुझे पसंद नहीं ये बात, है ना। यू हैव किल्ड माई मदर मतलब तुमने मेरी माँ की खून कर दी, और फिर भी वो बोल रहा है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। यहाँ पे तो अगर माँ को गाली देते लोग खून कर देते हैं, और यहाँ खून कर दिया तो गाली भी नहीं दिया, बस ये कह के छुट्टी पा लिया कि मुझे ये पसंद नहीं आया ये बात। अरे लग रहा है तुम्हें मजाक कर रहा है वो, कि तुम्हारी मम्मी से कोई मजाक कर दिया कि वो रिलेशन में लगती हो, कुछ मजाक कर दिया तुम्हें, तुमने कहा कि मुझे पसंद नहीं है। ये बात नहीं है, ये मर्डर है।
लेकिन ये इतने सीरियस मैटर को वो लेस सीरियस मानता है, ठीक है। तो ये है अंडरस्टेटमेंट। 8th पार्ट हम चलते हैं, वर्ड प्ले, जिसे वर्ड गेम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें शब्दों के साथ खेल होता है, शब्दों के साथ खेल। आप लेटर अलग अलग कर दो तो कुछ और शब्द बन जाता है, या शब्द को कुछ और जगह पर रख दो तो वो कुछ और अर्थ देने लगता है। तो इस तरीके से ये प्लेइंग गेम के रूप में आता है वर्ड, जिसमें से फर्स्ट जो आपका है वो है पन। पन नामक फिगर ऑफ स्पीच, आपको भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि पन के बारे में हम बात करेंगे। इसको देखिएगा, इसका फुल फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पे, पैरोनोमेसिया। पैरोनोमेसिया जो है ये पन का फुल फॉर्म है। यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक के रूप में लिखा हूँ। सेम वर्ड, कभी कभी होता है कि वर्ड सेम होगा लेकिन उसका सेंस अलग अलग होगा। वर्ड सेम होगा, सेंस अलग होगा। और कभी कभी डिफरेंट वर्ड्स होंगे, यानी कि दो अलग अलग शब्द होंगे लेकिन अर्थ सेम होगा। देखिएगा यहाँ पे सेम वर्ड होगा, सेंस अलग होगा, वर्ड अलग अलग होंगे, सेंस एक होगा। ये ऐसे दो तरीके से काम करता है पन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है इट्स अ लॉन्ग टेल सटेनली। सटेली है, ये टी है यहाँ पे, सटेली। इट्स अ लॉन्ग टेल सटेली, ये लंबा टेल। टेल मतलब आप क्या सोचोगे, पूछ, और एक टेल का मतलब होता है चोटी। तो ये गाय के बारे में बात करे, इंसान के बारे में बात कर रहा है, ये पिनेकल किसी माउंटेन जैसे पहाड़ पर्वतों के बारे में बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। जब शब्द का अर्थ अलग अलग निकलने लगे एक ही शब्द का, तो वो होता है आपका पन नामक फिगर ऑफ स्पीच। देखिए मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँ आपको। एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं आपको लिखा नहीं यहाँ पे, ये इसीलिए मैंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। एक सेंटेंस है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यू वर राइट, ठीक है, वर, यू वर राइट, RIGST, आप इसे ध्यान दीजिएगा। सो आई लेफ्ट, सो आई लेफ्ट, यू वर राइट, सो आई लेफ्ट। अब आप इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या है ये। क्या इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम अलग अलग अर्थों के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा राइट, राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट का मतलब होता है सही, और एक राइट का मतलब होता है दाहिना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ जाना, और एक लेफ्ट का मतलब होता है बायां, है ना। तो दो दो अर्थ, दो दो शब्दों के यहाँ निकल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मीटिंग रहा हो और एक बंदा जो है वो मीटिंग छोड़ के बाहर चला आया, जो किसी एक का फ्रेंड था। तो जब वो फ्रेंड बाहर आया मीटिंग के, उसने पूछा भाई तू चला क्यों आया, तो उस आदमी ने कहा कि यू आर राइट। देखो जब तुम बोल रहे थे ना मीटिंग में तो तुम सही थे, उस समय तुम्हारी बातें सही लगी मुझे। तो जब मैंने सोचा कि जब सही हो ही रहा बात, तो जो मुझे कहना था तुम कह ही दिए हो, इसलिए मैं चला आया वहाँ से, क्योंकि मुझे और भी काम था। सो आई लेफ्ट, मैं चला आया। तो देखिए इसका तो एक अर्थ ये हो गया, लेकिन दूसरा अर्थ ये होगा कि दो लोग मान लो खड़े रहे हों, तो एक बंदा जो वो बैठ गया, तो उसने पूछा भैया तुम वहाँ क्यों बैठ गए, तो उसने कहा कि तुम दाहिने बगल बैठे थे इसलिए मैं बाएं बगल बैठ गया। तो ये दायां बायां से भी हो सकता है, और सही और छोड़ जाने के लिए भी वर्ड यूज होता है। तो इस तरीके से ये आपका होता है वर्ड प्ले का फर्स्ट वाला पन। हम चलते हैं सेकंड में, जिसका नाम है एनाग्राम। एनाग्राम में क्या होता है, इसमें लेटर्स के साथ खेलता है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो बड़ी इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें अब मैं आपको एक वर्क दूंगा, आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है ये। फिलहाल हम शुरू करते हैं इसे। प्ले विद लेटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर के साथ गेम खेलते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा है स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर का अगर हम देखें तो बनता है द क्लासरूम। आप चाहो तो इसको बनाकर देख लो। स्कूल मास्टर में जितने लेटर है ना, आप इसको अगर यहाँ वहाँ अलग अलग रखोगे तो द क्लासरूम बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। यहाँ है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को जब इधर उधर करोगे ना तो बैड क्रेडिट हो जाएगा। बैड, BAD, क्रेडिट। जैसे आप देखो डेबिट में B है यहाँ पे, फिर कार्ड में A है और D यहाँ पे है, बैड हो गया। ऐसे फिर कार्ड बन जाएगा, है ना, क्रेडिट कार्ड टाइप का। तो ये आपको नॉर्मली जो है वो अलग अलग अर्थों के रूप में दे देता है। तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, ये है ओ ड्रैकोनियन डेविल, ओ लेम सेंट। तो ये ओ ड्रैकोनियन डेविल का क्या नाम बनेगा, यहाँ पे शब्दों के साथ खेलिए आप। और ओ लेमसेंट से क्या बनने वाला है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ये किसी इटालियन पेंटर का ये पहला वाला नाम है, और ये नीचे वाला उस इटालियन पेंटर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है। तो दूसरा वाला पेंटिंग का नाम है, और ये जो पहला वाला है वो है किसी पेंटर का नाम। सोचो कि इससे क्या शब्द बनने वाला है। एनाग्राम के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक महोदय थे जिन्होंने अपने नॉवेल को जब लिखा तो नॉवेल का जो कैरेक्टर था
उस कैरेक्टर का जो नाम उन्होंने लिखा था वो उन्हीं का रियल में एनाग्राम था। तो इस तरीके से कभी कभी राइटर जो होता है वो अपना नाम सीधा सीधा न रख करके लेटर को इधर से उधर करके अपने ही नाम को वो किसी और के नाम को देख करके एनाग्राम बना देता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि वो वर्ड जो है वो एनाग्राम हो सकता है। तो इस तरीके से शब्दों के खेल के लिए हमने 2 फिगर ऑफ स्पीच देखे। आशा है कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे।